दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज तंवर आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन एक्सपर्ट में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। फाइनली बिटकॉइन की हाफिंग हो गई है, यानी कि अभी तक जो बिटकॉइन एक दिन के अंदर 1800 के आसपास बनते थे, और एग्जैक्टली बताऊं हर एक ब्लॉक पे हर अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट के अंदर वो 12.5 बनते थे, अब वो रह जाएंगे या अब वो बनने शुरू हो गए हैं 6.25 6.25 बिटकॉइन। बहुत मायने रखता है ये बिटकॉइन की फील्ड के अंदर। जो कल बहुत बड़ा इवेंट हुआ है और हर 4 साल में आता है, समझ लीजिए 2,10,000 ब्लॉक जब भी बनते हैं उसके बाद में ये हाफिंग होती है ऑटोमेटिकली। हाफिंग के बारे में पिछले 6 महीने से इतनी हाइप हो रखी थी, और बिटकॉइन का कितना उतार चढ़ाव देखा हमने। वो $10,500 से $3,500 आया, और उसके बाद कुछ कुछ दिनों के अंदर वो दोबारा से $10,000 को छू गया, और इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है $8,800 के आसपास। अगर मैं एग्जैक्टली बिटकॉइन हाफिंग जिस टाइम पे हुई थी उस टाइम की बात करूं तो बिटकॉइन का प्राइस था $8545। तो इतनी उथल पुथल हुई तो सबके मन में यह सवाल आता है कि क्या इससे हाफिंग से फायदा होगा, या अब क्या होगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर और कुछ महीनों में। बिटकॉइन का प्राइस क्या नीचे आएगा या ऊपर आएगा। सबसे बड़ा सवाल बिटकॉइन हाफिंग के बाद में लोगों का यही हमसे पूछा गया। ये बात करेंगे, साथ के साथ में बात करेंगे अब क्या ऑल्ट सीजन या एक छोटू सा ऑल्ट सीजन हमें दिख सकता है, क्या हमें कुछ ऑल्ट कॉइन्स में अब एंटर करना चाहिए, क्योंकि जो हाइप बनी हुई थी बिटकॉइन की वो फाइनली जाके इस टाइम पे हाफिंग के आसपास अब थोड़ी ब्रीथ आउट करेगी। तो कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं या हमें करना भी चाहिए, तो वो बताएंगे। 5 आपको मोटा मोटा शॉर्ट टर्म के लिए बताएंगे जिसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और साथ के साथ बताने की कोशिश करेंगे ऐसे 3 कॉइन भी जो आपको शायद मिड टू लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न इस साल के एंड में दे सकते हैं। तो इस बारे में बात करेंगे, और साथ के साथ में मैं बड़ा दुखी होता हूं जब लोग ऐसे फॉर्मों में एंटर करते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं जब हम रेगुलर बना रहे थे वीडियो कि $5,500 पे ले लो। अब कह रहे हैं क्या सर 10,000 पे एंट्री लें। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपको टेक्निकली देख के ट्रेड करना पड़ता है, साथ के साथ में ये देखना पड़ता है कि आप फॉर्मों में ना फंसे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे पीछे है ना 5 कॉइन फ्लोट हुए थे, कि एक पीडीएफ आई थी, आप सबको पता होगा कि, और उसकी वजह से मार्केट में हर कोई वो सोच रहा था कि सर ये कॉइन बताए गए हैं, 5 कॉइन है, पीडीएफ आई है, नाम मैं नहीं लूंगा लेकिन आप सब समझ गए होंगे। तो एक हाइप बनी, कमाने वाले ना मोटा मोटा आप समझ लीजिए 3 से 4 गुना कमा गए जो लोगों ने वो फ्लोट की थी और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। और एक भाई का मेरे पास मैसेज आया कि सर, कल ही इनफैक्ट आया था कि सर ये जो कॉइन्स है 5 बताए गए हैं तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब, जो करने वाले और कमाने वाले थे वो तो अब तक निकल गए होंगे। यहाँ पे ये जो जो होता है ना, ये सिर्फ फंसाने के लिए ऊपर होता है। और जितने भी कॉइन थे उनमें से एक टीएनटी था, आज उस कॉइन का हशर देखो, ऑलमोस्ट 50% के आसपास गिर गया है। 1300 सटोसी से दोबारा से 600 सटोसी के आसपास आ गया। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितनी बड़ी मैनिपुलेशन मार्केट में होती है। ये एक सबक है, एक सीख है कि हम ऐसी चीज़ों में ना फंसे। कॉइन्स देखें लेकिन डेप्थ में देखें। टीएनटी हमारे हमेशा वॉच में रहता था, लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ ना तो हमें भी लगा कि भैया इस कॉइन से दूर रहना चाहिए। तो ये बात मुझे लगा सबसे पहले आपको शुरुआत में ही बता देनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों से थोड़ा बच के रहना है। थोड़ा और अब बात करने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी। तो आज बहुत कुछ है, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ में। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपसे। और हाँ, बेल भी दबा दीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मोटिवेशन हमारा बना रहता है, और आपका प्यार देख के तो आई लव यू ऑल। केजरीवाल जी याद आ गए मुझे जो दिल्ली का इलेक्शन जीते थे, तो वही डायलॉग आपके सामने मार दिया। चलो जोक्स अपार्ट, और हाँ, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के प्राइस की। क्या लगता है लॉन्ग टर्म में, हमें आज भी लगता है और हम विश्वास करते हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि अब प्रोडक्शन आधी हो गई है। 1800 बिटकॉइन बनते थे, अब 900 बिटकॉइन बनते हैं। और उसके बाद में सबसे बड़ा है वो 1800 बिटकॉइन माइनर्स बनाते थे, उनको अपने खर्चे निकालने पड़ते थे, उनको ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता था, वो 10-20% के प्रॉफिट में खेलते थे, और वो साथ के साथ रेगुलरली उन बिटकॉइंस को बेचते थे। तो अब वो दोबारा से करेंगे, लेकिन अब उनके बिटकॉइन 900 के आसपास बेचेंगे।
तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर रिलीज होता है। इसका स्लोली ग्रेजुअली इम्पैक्ट दिखेगा और हमें लगता है बिटकॉइन का प्राइस कम से कम जो है अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाना चाहिए $20,000 के आसपास, जो है ऑलमोस्ट अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर। और हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ डबल की बात कर रहे हैं, 3,000 से 6,000 हो गया, 6,000 से 10,000 हो गया, तो 3 गुना ऑलरेडी हो गया 2 महीने में। तो 1 गुना अगर 1x हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, यानी कि $20,000 के आसपास हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये तो बात एक जो हमें लगता है। लेकिन अब बात करते हैं टेक्निकली शॉर्ट टर्म ट्रेडर, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन जो हैं हमारे साथ में जुड़े रहते हैं और हमसे पूछते रहते हैं कहाँ एंट्री लें, क्या एग्जिट करें। तो आपको लास्ट टाइम अगर हमारे जो टेलीग्राम को देखा होगा तो हमारी वो जो 10,000 था, वो जो है एक टारगेट था हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, और वहां आया, उसके बाद क्रैश कर गया। और कल जो थोड़ी फ्लक्चुएशन हुई, जो बिटकॉइन की हाफिंग हुई थी, वो रात को अगर देखें इंडिया के हिसाब से तो रात को 12:53 के आसपास हुई थी, ठीक है ना। तो बहुत फ्लक्चुएशन थी, 9,000 गया, फिर $8,200 तक गया, फिर दोबारा $8,700 गया, और अभी जो है $8,800 पे चल रहा है। तो यहाँ पे नोटिस करना है, अगर आप 300 दिन का मूविंग एवरेज देखते हैं तो वो एक सपोर्ट बनी है। आप देखोगे इसने 2 बार जो है इसके ऊपर आया है और उसके ऊपर क्लोज कर रहा है, तो एक अच्छा इंडिकेशन है ये यहाँ से कि 8600 जब तक है तो एक सपोर्ट है। लेकिन ये मुझे लगता है कि इतनी बड़ी सपोर्ट नहीं है, असली मेजर सपोर्ट है वो है $8,8100। यहाँ जो है, क्योंकि एक जो है इंपॉर्टेंट है, और वो भी 200 दिन का जो है ये मूविंग एवरेज है, जो कि एक्चुअल में एक सपोर्ट मानी जाती है। यहाँ इससे ऊपर इसको मेंटेन करना चाहिए, और वर्ष से वर्ष सिचुएशन के अंदर आप देखोगे तो $7,600 आ सकता है। तो ये तो थी शॉर्ट टर्म की बात। लेकिन यहाँ पे देखना है रेजिस्टेंस कहाँ है। रेजिस्टेंस है $8,800। आप देखना है 300 जो दिन का मूविंग एवरेज है और 8,800 जो लाइन दिख रही है आपको, उसके बीच में जो है फिलहाल 2 दिन से ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, और उसके अंदर ही ओपन और क्लोज कर रहा है। तो यहाँ इन पे नजर बनाए रखिएगा। 8,800 हम लगता है कि अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो एक दोबारा से स्पाइक देखने को मिल सकता है। और CME गैप की बात करें और बहुत सारे फैक्टर्स, और जो बिटकॉइन हाफिंग की बात करें, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको जो है $10,000 से ऊपर आना ही पड़ेगा, प्रोवाइडेड कोई अगर कुछ ऐसी वर्ष या बेकार सी न्यूज़ ना आए और सारी चीज़ें कुछ मैनिपुलेशन ना हो। तो हमें लगता है $10,000 आपको आने वाले कुछ टाइम में दिख सकता है। इतिहास जो है कुछ और कहता है कि यहाँ पे ये ब्रीद आउट करता है, या 10-20% प्लस माइनस करता है बिटकॉइन हाफिंग के बाद में। तो अगर मैं उसको भी कंसीडर करता हूँ तो $7,600 के आसपास जो है अगर मौका मिले तो आप एंट्री ले सकते हैं, और हो सकता है आपको थोड़े टाइम के लिए होल्ड करना पड़े, लेकिन इसमें एक रिटर्न आपको अच्छा मिल सकता है। तो इन जो पॉइंट्स हैं इन पे नज़र बनाए रखिएगा। अब बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की। दोस्तों हर किसी का जो है मानना है कि ऑल्ट क्या सीजन आएगा कि नहीं आएगा। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं आएगा। 2017 वाला पर्सनली मैं बताऊं मुझे भी नहीं लगता, लेकिन मुझे यहाँ पे अभी जो है लगता है, जैसे ही हाफिंग की हाइप खत्म हुई है, मुझे ये लगता है कि बिटकॉइन की हाफिंग के बाद में अब जितने जो, क्योंकि सारा पैसा हाफिंग की वजह से बिटकॉइन में जा रहा था, क्योंकि एक फोमो बना हुआ था, तो सारा पैसा उसके अंदर जा रहा था, और ऑल्ट कॉइन्स या तो स्टेबल थे या टूट नहीं रहे थे। लेकिन अच्छी बात क्या है, इस बार जब स्पाइक किया तो ऑल्ट कॉइन्स टूटे नहीं। सब अच्छी बात ये देखना, या नीचे गिरा तो ऑल्ट कॉइन टूटे नहीं, वैसे के वैसे रहे, ये एक पॉजिटिव बात है। अब देखने वाली बात है, ज्यादातर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो डिप के अंदर है। अब यहाँ पे 5 कॉइन मैं आपको बताता हूँ जो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखते हो तो आपको 25 से 50 और 100 गुना तक 1x तक रिटर्न देके जा सकते हैं। और 3 कॉइन ऐसे बताऊंगा जो कि आपको मिड से, यानी कि 6 महीने से 1-1.5 साल के अंदर एक अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं। और दोस्तों पहले कॉइन की मैं बात करूं तो पहला कॉइन मुझे लगता है कि फ्यूल, FUEL। देखो ये थोड़े से रिस्की कॉइन है, इनमें जो है स्मॉल कैप है, लेकिन अगर ये फ्लक्चुएट करेंगे, और मुझे लगता है कि अब ये करना शुरू करेंगे जैसे हाफिंग हुई है, तो एक आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। 25% से लेके ऑलमोस्ट 1-2x तक भी जा सकते हैं। तो इस वजह से देखना। लेकिन पोर्टफोलियो मैं दोबारा से बोलूंगा, सारा का सारा किसी कॉइन्स में नहीं लगाना। 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की मत सोचिएगा किसी भी कॉइन के अंदर, और मेजोरिटी जो पोर्टफोलियो है वो अपना बिटकॉइन या इथीरियम में ही रखिएगा। अब बात करता हूँ फ्यूल की। फ्यूल जो है आपको अगर 22-23 सटोसी के आसपास मिले, और मुझे लग रहा है कि इसके अंदर जो है थोड़ा सा हो सकता है कि अगर 22-23, और हमारी लास्ट वाली जो था उसके अंदर भी था, 22-23 सटोसी पे अगर मिलता है तो इसके अंदर आपको एंट्री लेनी चाहिए। और मुझे लगता है ये 30 सटोसी से लेके 50 सटोसी तक कुछ भी हो सकता है अगले 1 से 3 महीने के अंदर। तो पहला कॉइन ये है। और इसके अगर
वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, रीज़न अगर किसी को जानना होगा तो हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ आपको मोटा मोटा कॉइन्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डिप में कॉइन है और मुझे लगता है, और जैसे हम वॉच कर रहे हैं तो हमें लगता है ये पंप करेंगे। दूसरा कॉइन है डॉक, DOC के, आपको ऑलमोस्ट ये 52-53 सटोसी के आसपास मिल जाएगा। और मुझे जो पर्सनली मैं बात करूं तो मुझे लगता है ये 68-67 सटोसी से लेके 120 सटोसी तक कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। अब तीसरा जो कॉइन है वो है WPR, वी पावर। अगर मैं वी पावर की बात करता हूं तो इस टाइम पे वो 61-62 सटोसी के आसपास है। अगर आपको मौका लगे और आप इसके अंदर एंट्री ले सके तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ एंट्री लेनी चाहिए। हो सकता है ये 55 सटोसी तक आ जाए वर्स्ट सिचुएशन, क्योंकि अपने ऑल टाइम लो पे हैं और हाफिंग के बाद पूरे चांसेस हैं ये पंप करेंगे। तो VPR की बात करूं तो मुझे लगता है कि कम से कम ये जो है आपका, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखते हैं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ही कुछ हो जाए तो 70 सटोसी के आसपास। और अगर मैं थोड़ा सा 1 से 1.5 महीने की, 2-3 महीने की बात करूं तो ये कुछ भी जो है 90 से लेके 110-120 सटोसी तक कुछ भी जा सकता है। तो ये 3 कॉइन जो है इस पे नजर बनाए रखिएगा। चौथा कॉइन एक और मैं आपको बता दूं, मैटिक। देखो पर्सनली अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर पीछे मैनिपुलेशन हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 175 सटोसी के आसपास मिले तो हाँ इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। और कहीं ना कहीं आपको ये 225 से लेके 300 सटोसी तक कुछ भी देके जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो उस हिसाब से आप नज़र बनाए रखिएगा। और अगर पांचवें कॉइन की बात करूं तो पर्सनली जो मुझे लगता है वो है GTO, गिफ्टो। अगर इस टाइम पे मेरे ख्याल से 56-57 सटोसी के आसपास है। अगर आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं तो मुझे लगता है 70 से ये जो है 90-100 सटोसी तक कुछ भी हो सकता है आने वाले 1 से 3 महीने के अंदर। तो ये तो थे कि आपको एक अच्छा रिटर्न दे के जा सकते हैं, लेकिन ये सारे जो कॉइन्स हैं वो मिड कैप कॉइन्स हैं और रिस्की कॉइन भी हैं। तो इसके अंदर जो है पूरी रिसर्च करिएगा और उसके बाद ही कीजिएगा, क्योंकि हमें लगता है कि ये यहाँ से 10-20-25% टूट भी सकते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं शॉर्ट टर्म के अंदर देखता हूँ 1 से 3 महीने का लेता हूँ तो मुझे यहाँ से ये 25% से दुगने होते भी दिख सकते हैं। तो ये पर्सनल है, मैं सारी बात जो है सटोसी के अंदर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं 3 अगर आप शॉर्ट टू मिड टर्म कॉइन रख सकते हैं। मैं जो है सबसे पहला कॉइन है आपका इथीरियम। इथीरियम के अंदर बहुत कुछ होना है 6 महीने के अंदर, और मुझे लगता है अगर इमीडिएट टारगेट की बात करूँ तो 224-260 तक ये जा सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो ये 350 से 750 जो है डॉलर तक जा सकता है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो $172 इसको सपोर्ट है और 153 इसको सपोर्ट है। तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो इसको 350 से लेके 750 तक ये कुछ भी जा सकता है। तो दूसरा कॉइन की मैं बात करूं XRP, ये टॉप कॉइन्स की बात कर रहा हूं। XRP की मैं बात करता हूं तो 2200 सटोसी के आसपास अगर एंट्री मिले तो ले लो इसको। जो है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, अगर रुपए में बात करता हूं तो 30 रुपए 40 रुपए तक जा सकता है। लेकिन अगर मैं सटोसी के अंदर बात करता हूं तो 2800 सटोसी से 3000 सटोसी 3500 सटोसी तक ये आने वाले 3 महीने के अंदर भी जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा होल्ड कर सकें तो ये कॉइन को भी होल्ड कीजिएगा, क्योंकि एक दौर था जब हाफिंग हुई थी उसके बाद ऐसा होता था, इसके अंदर बहुत जो है मोमेंटम थी। और लेकिन अभी क्यों नहीं है? अभी जो है सबको पता है कि सारा सिचुएशन जो है लॉकडाउन का हुआ पड़ा है। शायद ये भी एक रीज़न है कि ऐसे कॉइन्स में आपको फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसके अंदर अगर पोजीशन बना पाएँ तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तीसरा कॉइन मैं बता रहा हूँ वो है नियो। नियो अगर आपको 9-10 डॉलर के आसपास मिलता है तो आपको इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए। हमें लगता है ये $20 तक जा सकता है आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर, और अगर अच्छा परफॉर्म भी कर दे तो $50 तक जा सकता है। इस टाइम पे अगर 1000 या 1100 सटोसी के आसपास अगर मिले तो आप एंट्री ले सकते हैं। 1500 से ये 2000 सटोसी तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए। बाकी इन सब कॉइन के अंदर आपको 5% से ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि रिस्क हमेशा क्रिप्टो करेंसी में रहता है। और अपना मेजर पोर्शन बिटकॉइन में रखिएगा। बिटकॉइन देर सवेर हर बार पिछले 4 साल में कितना प्रूव किया है,
देर सवेरे एक अच्छा रिटर्न आपको देके ज़रूर जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगा कि आपसे ये सारी बात करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि क्या कॉइन्स हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो आई एम श्योर काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ों के आपकी जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और जो बिटकॉइन का जो सेलिब्रेट हम सब ने किया है वो भी आपने लास्ट नाइट देखा होगा क्रिप्टो इंडिया चैनल पे जाके। तो आई एम श्योर कि आपको जो है वहाँ हमारी जो बातें हुई हैं वो बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर नहीं देखे तो वीडियो को भी जाके आप देख सकते हैं। और हाँ, जो मैंने कॉइन्स की बात करी थी वो 5 कॉइन्स जो पीडीएफ जो फ्लोट हुई थी और उसकी वजह से क्या मैनिपुलेशन हुई, कॉइन्स उस टाइम पे पंप भी हो गए और सारे जो है डंप भी हो गए। तो इसके अंदर कौन फंसा? आम आदमी। समझदार आप हो कि आपको क्या करना है, और ऑलरेडी मैं पूरा जो स्टोरी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल भी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो है लगातार आपके लिए ऐसे एफर्ट्स लगाते रहें और हम मोटिवेटेड रहें। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।